तुम हटो, नहीं पहले मैं आऊंगा। नहीं, पहले मैं आऊंगी। मुझे रिकॉर्ड करना है। मेरे बिना कैसे रिकॉर्ड करोगे? अरे देखो, सभी हमको ही देख रहे हैं। चलो अब लड़ना बंद करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं वंशिका शर्मा रील और मेरे साथ विराज रघुवंशी कैमरा। सुनो सुनो, कहाँ आगे बढ़ती जा रही हो? अभी मेरी कहानी मेरी जुबानी सुनो। तुम्हारी कैसी कहानी? कहानी तो मेरी है। मैंने 1913 से लेकर अब तक क्या क्या रिकॉर्ड नहीं किया, तुम नहीं जानती। अपनी ही तारीफ क्या करते हो? मैंने भी तो तब से ही आज तक चल रहे सभी रिकॉर्डिंग्स को बचा कर रखा है। कितने ही दृश्य, संगीत अपने अंदर छिपा रखे हैं, जिसे व्यक्ति किसी भी समय कहीं पर भी उन दृश्यों को देख और संगीत को सुन सकता है। मैंने रिकॉर्ड किया कि दादा साहब फाल्के ने 1913 में भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई, जो एक ऐतिहासिक नाटक थी। इसके बाद भारतीय सिनेमा ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन आज ये दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग है। हाँ हाँ, उनके बारे में कौन नहीं जानता। वे एक फिल्म निर्देशक थे जिन्हें भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने एक फोटोग्राफर और एक प्रिंटिंग प्रेस के मालिक के तौर पर काम किया। उन्होंने अपने जीवन काल में कई मूक फिल्में बनाई, जैसे भक्त प्रहलाद, शकुंतला, रामराज्य, लंका दहन आदि प्रसिद्ध हैं। हाँ, मुझे पता है। उस जमाने में भावराव दातार, जयराज, सुंदर राव आदि हीरोज मशहूर हुआ करते थे। और हाँ, खुर्शीद बेगम, सुलोचना, जुबैदा आदि हीरोइंस भी फेमस थीं। हाँ, इन्होंने बिना डायलॉग के भी कितनी मज़ेदार और शिक्षाप्रद मूवीज बनाई थी, जो लोगों को आसानी से समझ में भी आ जाती थी। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक झलक भक्त प्रहलाद की मूक फिल्म की, जो सन 1926 में रिलीज हुई। क्या बात है! ये सब देखकर तो लग ही नहीं रहा कि कोई सिनेमा चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये सब सिनेमा में नहीं, वास्तव में हो रहा हो। यही तो फिल्मी दुनिया का जादू है। अभी क्या देखा है तुमने? सिनेमा में बहुत कुछ है दिखाने के लिए। चलो अब मैं तुम्हें बोलती हुई ब्लैक एंड व्हाइट मूवी के दौर में ले चलता हूँ। अच्छा, उस समय के फेमस हीरो प्रदीप कुमार, भरत भूषण, पृथ्वीराज कपूर, सुनील दत्त, दिलीप कुमार, गुरुदत्त, अशोक कुमार और हीरोइंस नरगिस, मधुबाला, नूतन, मीना कुमारी और वैजंती माला थी। नरगिस जी की मदर इंडिया मूवी को तो ऑस्कर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। नायक तो नायक, उस समय के खलनायक ललिता पवार, शशिकला, अजीत आदि भी एक्टिंग के मामले में कुछ कम नहीं थे। और म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद, एस.डी. वर्मन, शंकर जयकिशन के सॉन्ग से तो कानों को एक अलग सा सुकून आज भी मिलता है। चलो तो देर किस बात की, देखते हैं एक ब्लैक एंड व्हाइट मूवी का सीन।
लाला, हम हमारी फसल तुझे नहीं देंगे। माँ, हम अपनी फसल लाला को नहीं देंगे। ये हमारी फसल है, बहुत मेहनत से कमाई है। हम हमारी फसल ऐसे ही किसी को नहीं देंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। लाला ने हमारी सहायता की है, हमें फसल बोने के लिए पैसे दिए थे। ऐसा नहीं कहते। माफी मांग लाला से। क्यों राधा, अपने बच्चों को बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं, कुछ ज्यादा ही अच्छी तमीज सिखाई है। अरे गांव वालों, इसे कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। राधा, अपनी बात पूरी करो, बात से इस तरह मुकरते नहीं। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा भाई। नहीं लाला, ऐसा नहीं है। बच्चे नादान हैं, उन्हें दुनियादारी की समझ नहीं है। मेरे बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए जो मुंह में आता है बोल देते हैं। बिरजू, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। माफी मांग लाला से। नहीं माँ, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। पर माँ, ये लाला हमसे ज़्यादा फसल क्यों ले रहा है? और हमारी ज़मीन भी गिरवी रखी हुई है। ऐसे ही हम कब तक लाला से कर्ज लेते रहेंगे और फसल देते रहेंगे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। अरे भाई, कौन है इतनी रात को? अरे बिरजू, तुम? अरे बचाओ बचाओ गांव वालों, बचाओ मुझे, इस बिरजू से बचाओ। बचाओ गांव वालों, बचाओ मुझे, इस बिरजू से बचाओ। बचाओ गांव वालों, बचाओ। अरे लाला जी क्या हो गया? आज तो जो बिरजू आपको मार ही डालेगा। अरे पिताजी, क्या हुआ? अरे बचाओ बचाओ, गांव वालों बचाओ, इस पागल बिरजू से बचाओ। बिरजू छोड़ मुझे। बिरजू में तो कुछ बिरजू, ये क्या कर रहा है? लड़की को छोड़ दे। नहीं माँ, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, तभी लाला को समझ में आएगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। लड़की गांव की इज्जत होती है, मान सम्मान होती है। तू उसे लेकर नहीं जा सकता। हट जा माँ, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। बिरजू, मैं फिर कहती हूँ, लड़की को छोड़ दे। नहीं माँ, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। बिरजू, मैं आखिरी बार कहती हूँ, लड़की को छोड़ दे, नहीं तो मैं गोली चला दूंगी। माँ! बिरजू, बिरजू, बिरजू मेरा बेटा, बिरजू। रील, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है क्या? शायद तुम्हारे कान बजने लगे हैं। नहीं नहीं, सच में मुझे कुछ छोटे छोटे बच्चों की कुछ गाने गुनगुनाने की आवाज आ रही है। ध्यान से सुनो। कहाँ है गाना? कहाँ है बच्चे? चलो मैं दिखाता हूँ। हाँ चलो, मैं भी देखना चाहती हूँ, क्या दिखा रहे हो। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं।
मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी। किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। निकल पड़े हैं खुली सड़क पर, अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। पढ़ते जाएं हम सैलानी, जैसे एक दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी।
भीगा डम डम डिगा डिगा, मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम डिगा डिगा, मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। तेरी अदा वाह वाह क्या बात है, तेरी अदा, अरे तेरी अदा वाह वाह क्या बात है। अखियां झुकी झुकी, बातें रुकी रुकी, अखियां झुकी झुकी, बातें रुकी रुकी, देखो कोई रे आज लुट गया। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम डिगा डिगा, मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। Malish, tail malish, champagne. Malish, tail malish, champagne. सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। मालिश तेल मालिश। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। काहे घबराए, काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। वाह, लेकिन बताओ कैमरा, इसे गोल्डन एरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो समय था जब कहानियां दिल से निकलती थीं, गाने आत्मा को छूते थे और एक्टिंग नहीं, इमोशन का ब्लास्ट होती थी। राज कपूर के ख्वाबों में आवारा घूमता था। दिलीप कुमार दुख को भी हीरोइक डायलॉग बना देते थे। देव आनंद का स्टाइल देखकर तो मैं भी शर्मा जाऊं। और मीना कुमारी की आंखों में तो इतना इमोशन था कि अगर किसी ने 2 बार देखा तो खुद रो पड़े। और मधुबाला की मुस्कान, भाई आज की ब्यूटी फिल्टर भी फेल। और लता जी की आवाज, बस सब कुछ मेड इन हेवन। आज के इस सुनहरे मंच पर हम झुककर नमन करते हैं उस दौर को
जब सिनेमा सिर्फ पर्दे पर नहीं दिलों में जिया जाता था। 1960 से 1970 का वो गोल्डन एरा जिसने हमें दिए वो सितारे जिनकी चमक आज भी सिनेमा के आसमान में कायम है। सुनील दत्त, शम्मी कपूर, धर्मेंद्र, किशोर कुमार, वहीदा रहमान, शर्मिला टैगोर और हेमा मालिनी। आज हम इन्हें मंच पर नहीं बुला रहे बल्कि अपने दिलों में याद कर रहे हैं, क्योंकि सच्चे कलाकार कभी जाते नहीं, वो हर मुस्कान, हर धड़कन में जिंदा रहते हैं। लेकिन अब ब्लैक एंड व्हाइट के चार्म से निकलते हुए हम आ रहे हैं 1960-70 के सुपरस्टार्स के साथ एक रंगीन और धमाकेदार कबड्डी मैच में। तो तालियों की गूंज से स्वागत कीजिए दो महान संगीतकारों को समर्पित सुपर फिल्मी टीमों का, टीम लक्ष्मीकांत और टीम प्यारेलाल। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई मैदान तैयार है, दोनों टीमें तैयार हैं, तो खेल शुरू किया जाए जी। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। दोनों टीमों के नाम भी सुन लीजिए। संगीत के दो महारथियों पर आधारित, टीम लक्ष्मीकांत और टीम प्यारेलाल। पहली रेड डालने मैदान में उतर रहे हैं टीम लक्ष्मीकांत के चार्मिंग हीरो देवानंद साहब। मैं रेड डालने नहीं, चाम फैलाने आया हूँ, क्योंकि है अपना दिल तो रेड वाला, ना जाने किसे आउट करेगा। कभी दाएं मुड़ता कभी बाएं झांकता, पर जानी पकड़ में नहीं आता। है अपना दिल तो आवारा, रेड में भी स्टाइल दिखाएगा। वाह देव साहब, बाकी खिलाड़ी दौड़ते हैं और आप तो ऐसे चल रहे हैं जैसे ट्रैक पर हवा स्लो हो गई हो जी। अब मैदान में उतर रहे हैं टीम प्यारेलाल के वो खिलाड़ी जिनकी आवाज में शेर की दहाड़ है और चाल में नवाबों का अंदाज, राजकुमार साहब। जानी, हम किसी को छूने नहीं आते, लोग खुद हमारी पकड़ में आ जाते हैं, क्योंकि जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वो मैदान में पत्थर नहीं फेंका करते, 2-4 को आउट करके आते हैं। और जहां हम रेड डालें वहां आउट नहीं, इतिहास लिखा जाता है। वाह राजकुमार साहब, आप तो कबड्डी को भी शायरी बना गए जी। अब आ रहे हैं टीम लक्ष्मीकांत के हंसी के फव्वारे, जॉनी वॉकर। मालिश, तेल मालिश। अरे भाई, कबड्डी में सब दौड़ रहे हैं, कोई ये नहीं पूछ रहा कि थके तो नहीं। चलिए आइए आइए आइए, चंपी कराइए, फ्रेश हो जाइए, फिर रेड लगाइए। अरे भाई, मैं रेड डालने नहीं, थकान मिटाने आया हूँ, क्योंकि सर जो तेरा चकराए, मैदान में जॉनी आए, हुतुतु बोल के भाई आउट कर जाए, आउट कर जाए। अरे भाई, ये तो यहाँ सलून खोल बैठे जी। अब आ रही हैं जिनकी मुस्कान से रोशनी बढ़ जाए, टीम प्यारेलाल की दिलकश खिलाड़ी मधुबाला। जब आउट हुए तो डरना क्या, जब आउट हुए तो डरना क्या, आउट हुए कोई चोरी नहीं की, डर डर आहें भरना क्या, जब आउट हुए तो डरना क्या। वाह मधुबाला जी, मैदान भी मुस्कुरा उठा आपके कदमों की लय पर। अब आ रही हैं वो जिनकी अदाओं से हवा भी डायरेक्शन बदल लेती, स्टाइल और शरारत का परफेक्ट मेल, टीम लक्ष्मीकांत की चार्मिंग खिलाड़ी सायरा बानू।
मैं चली रेड देने मैं चली, खेल का है जलवा जोश से हूँ मैं भरी, रोके जो चाहे पर मैं ना थमी, दो चार छू लूं आज जीत मेरी बनी। वाह सायरा जी, बाकी सब खिलाड़ियों को पसीना आता है जी, और आप मैदान में परफ्यूम की खुशबू छोड़ाएं। अब आ रही हैं भावनाओं की देवी नूतन जी। ग्राउंड मेरा मंदिर, रेड मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरी शक्ति, तुम ही हो भरोसा, तुम ही मेरे कदमों का हर एक सहारा। रेड हम डालेंगे, आउट हम करेंगे, मिलके टीम को हम विजेता करेंगे। अब आ रही हैं वो अदाकारा जिनकी आंखों में गम भी इतना सुंदर लगता है कि ऑडियंस क्लैप कर देती है। रोती हैं तो गजल बन जाती है। ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी। चलो दिलदार चलो, मैदाने पार चलो, हमें तैयार चलो, चलो साथियों चलो, होके तैयार चलो, आउट होने को नहीं आउट करने को चलो। अब आ रहे हैं इन प्यारे लाल के मुस्कान के राजा बाबू मोशाय राजेश खन्ना। बाबू साहब, ये पुष्पा के आंसू नहीं कबड्डी का खेल है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आई हेट टीयर्स, पर मैं ये जरूर कहूँगा कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ आउट करके जाना। वाह, रेट छोटी थी लेकिन अद्दा में पूरी फिल्म चला गई जी। अब आ रहे हैं टीम लक्ष्मीकांत से दिलीप कुमार। हमका सब मालूम है कौन दोस्त है कौन दुश्मन। अब रेड डालने आया हूँ, देखें किस में दम है जो हमका आउट कर दे। और अब मैदान में आ रहे हैं टीम प्यारे लाल के मस्त मौला खिलाड़ी, कॉमेडी के बादशाह महमूद साहब। अयो तुम क्या करती? जानी, स्टार्स की कबड्डी है, कालू का क्या काम। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। अयो ये कबड्डी का मैदान है या मुंबई का ट्रैफिक? हर कोई मुझे पकड़ने दौड़ती पर कोई पकड़ नहीं पाती। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। वाह कैमरा, क्या मैच था। कबड्डी नहीं पूरा सिनेमा मैदान में उतर आया था। जानी, इतनी एक्टिंग तो आजकल की 3-3 वेब सीरीज मिलकर भी नहीं कर पाती। वो दौर जहां हर गाने की धुन दिल में उतर जाती थी और हर नायक नायिका चलते नहीं थिरकते थे। और सोचो अगर ये सारे स्टार्स अब हमारे सामने हो तो क्या करेंगे? एक ही काम, डांस। तो बजाइए तालियां और स्वागत कीजिए एक रेट्रो और रोमांचक डांस मेडले का, 1960-70 के एवरग्रीन बॉलीवुड डांस शो का। तेरे ले लो, तेरे ले लो, तेरे ले लो, तेरे ले लो,
यक चतुर नार करके सिंगार, यक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे चतुर नार करके सिंगार। परसा गग गरि दिसा दरिस ददप पर दरि कर ददप बाबा कर चतुर नार करके सिंगार। धम अयो धम अरे थम 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 रोक अम्मा नम 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 बला 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 रे बला 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 रे बला 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 रे। मोटे लाला शौकीन, गोल मोल झोल मोटे लाला शौकीन, गोंद में छुपाए हैं चिरागे अलादीन। तीन को हमेशा करते आए 3.5, तीन को हमेशा करते आए 3.5। जरा नाप जरा तोल, इसे लूट उसे तीन। अरे अरे चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। हे लट्टू बट्टू अबट्टू लट्टू बट्टू अबट्टू लट्टू बट्टू। रील, वो भी क्या जमाना था। 70 और 80 का दशक, जब सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं, लोगों की धड़कन हुआ करता था। धर्मेंद्र ने जोश और शरारत का रंग भरा। उनका अंदाज था देसी, दिल से और दमदार। शशि कपूर, राजेंद्र कुमार, जितेंद्र, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, हर कोई कुछ नया लाया। कोई रोमांस, कोई स्टाइल, कोई जोश। लेकिन रील कोई कहानी तब तक अधूरी है जब तक उसमें विलेन ना हो। और इस दौर के सबसे बड़े नाम थे गब्बर सिंह यानी अमजद खान, प्राण साहब, रंजीत, प्रेम चोपड़ा एवं अमरीश पुरी। और हाँ कैमरा, सुनाया तो बहुत है तुमने, अब क्यों ना दर्शकों को गब्बर की एक झलक दिखा दे शोले से। कितने आदमी थे? सरदार 2 आदमी। 2 आदमी? अरे निकम्मो, वो 2 थे और तुम 3, फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। क्या सोचकर आए थे? सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा, क्यों? धिक्कार है। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना? पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए रखे है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और इन तीनों ने गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिया। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। कितनी गोली है इसके अंदर? कितनी गोली है इसके अंदर? 6 गोली सरदार। 6 गोली। 6 गोली है इसके अंदर। 6 गोली और आदमी 3। बहुत नाइंसाफी है ये।
अब ठीक है। हाँ, अब ठीक है। अब इस पिस्तौल के 3 खानों में गोली है और 3 खाली। अब हम इसको घुमाएंगे। अब इसमें कहाँ गोली है, कहाँ नहीं, हमको नहीं पता। हमको कुछ नहीं पता। इस पिस्तौल में 3 जिंदगी और 3 मौत बंद हैं। देखें किसे क्या मिलता है। बच गया। ये भी बच गया। तेरा क्या होगा कालिया? सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार। अब गोली खा। कमाल हो गया। ये तीनों के तीनों बच गए। जो डर गया समझो मर गया। अरे उस दौर में कोई हीरोइंस नहीं थी क्या? अरे नहीं, हीरोइंस तो उस दौर का सबसे ज्यादा चमकता हुआ पहलू थी। हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल, रेखा रहस्य और अदाओं की कविता, जया भादुरी सादगी की मूरत और जीनत अमान व परवीन बॉबी एवं डांसर्स हेलेन और बिंदु, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को आधुनिकता की पहचान दी। और अब उसी सुनहरे युग को सलाम करते हुए हम मंच पर लेकर आ रहे हैं 70-80 के दशक की एक शानदार नृत्य प्रस्तुति। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कल हम कहाँ तुम कहाँ, बस
आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। उफ, कैमरा गब्बर का वो ठहाका आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। हाँ, उसी दौर में एक चेहरा डर को चुनौती दे रहा था। वो था एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन, जिसकी आंखों में गुस्सा था पर दिल में सच्चाई। तो फिर चलो देखते हैं अमिताभ बच्चन के कुछ मशहूर संवाद। खैर, आज मुलाकात हो ही गई। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। साहब, आज तक शेर खान से किसी ने इतनी बड़ी बात नहीं कही। ये तुम नहीं, तुम्हारी वर्दी और कुर्सी बोल रही है। जिस दिन ये वर्दी और कुर्सी नहीं होगी उस दिन तुम। शट अप यू ब्लडी इडियट। चिल्लाओ नहीं साहब, गला खराब हो जाएगा। घंटी बजाओ और हवलदार को बुलाओ और कहो कि शेर खान को बंद कर दे। साहब फाइल। हवलदार, शेर खान को बाहर छोड़ दो। जरूरत नहीं, शेर खान खुद आया था और खुद चला जाएगा। खुदा हाफिज। विजय, आज तुम्हारे नए काम का पहला दिन है। ये लो, रखो। बाबर साहब, बहुत बरस पहले आप रेस खेलने जाया करते थे और हमेशा एक जगह अपनी गाड़ी रोककर अपने जूते पॉलिश करवाते थे। हाँ, क्यों? मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। ओह, आई एम सॉरी। ये लो, रखो। जिस थाली में तुमने हाथ रखा है वो थाली तुम्हारी नहीं, मेरी है। तुम्हारी कैसे हुई? तुम तो लाइन में भी नहीं थे। इस थाली में तुम्हारा नहीं, हमारा नाम लिखा है। कौन हो तुम? हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे खड़े नहीं होते। यहाँ खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं शुरू होती है। नंबरदार, भर दे ताली। रवि, मैं तो अपनी बात ही खेल चुका हूँ। अब हारूं या जीतूं, लेकिन तुम्हारे पास तो भी वक्त। इस शहर के बाद दूसरे शहरों में भी तो पुलिस स्टेशन होते हैं, कहीं और चले जाओ। नहीं, मेरे उसूल, मेरे आदर्श मुझे इसकी इजाजत नहीं देते। उफ, तुम्हारे उसूल, तुम्हें आदर्श, किस काम के तुम्हारे उसूल? तुम्हारे सारे उसूलों को गूंद के एक वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती रवि। जिन आदर्शों पर तुम अपनी जिंदगी पर खेलने के लिए तैयार, क्या दिया उन आदर्शों ने? एक 400-500 रुपए की पुलिस की नौकरी, एक किराए का क्वार्टर, एक ड्यूटी की जीप, 2 जोड़ी खाकी वर्दी। देखो देखो मुझे, ये वही मैं हूं और ये वही तुम। हम दोनों एक साथ इस फुटपाथ से उठे थे, लेकिन आज तुम कहाँ रह गए, मैं कहाँ गया? आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। डॉन, अपने को पुलिस के हवाले कर दो। रिवॉल्वर खाली है डॉन। वेरी स्मार्ट। चलो डॉन, पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। करने दो। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इसका मतलब तुम यहाँ से निकल सकते हो? जी हाँ सोनिया, ये तुम जानती हो कि रिवॉल्वर खाली है, मैं जानता हूँ कि रिवॉल्वर खाली है, लेकिन पुलिस नहीं जानती है कि रिवॉल्वर खाली है। 1970-80 के दौर के सिनेमा में हंसी का तड़का भी लगा। जॉनी वॉकर, महमूद, केशव मुखर्जी और असरानी आदि ने सिनेमा को और जिंदा कर दिया। और अगर सिनेमा आत्मा है तो संगीत उसका दिल। आर.डी. बर्मन, कल्याण जी आनंद जी और बप्पी लहरी ने मिलकर 70-80 के संगीत को अमर बना दिया। और इन सुरों को आवाज दी किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, मन्ना डे व मुकेश ने। रील
वो सिनेमा सिर्फ फिल्म नहीं था, वो युग था, जज्बातों का, किरदारों का, सपनों का। चलो एक बार फिर से उसे मंच पर जीवित करते हैं। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अरे मेरी जीत तेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुन है मेरे यार। तेरा गम मेरी जान ऐसा अपना प्यार। जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे। जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे। सबसे दुश्मनी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ला 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 मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना ओ दीवानों। ये मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना ओ दीवानों। मैंने प्यार करके चैन खोया, नींद खोई। अरे झूठ तो कहते नहीं है, कहते नहीं है लोग कोई। हे प्यार से बढ़कर नहीं है, बढ़कर नहीं है रोग कोई। चलता नहीं है दिल दे के यारो इस दिल पे जोर कोई। चलता नहीं है दिल दे के यारो इस दिल पे जोर कोई। इस रोग का नहीं है इलाज दुनिया में और कोई। तो गाओ ओ शांति ओ शांति शांति ओम शांति ओम शांति शांति अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। भाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला।
इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? अरे मुस्कुराने की तो बात है। देखो कितना शानदार दौर था 1980 और 1990 का भारतीय सिनेमा। सिस्टम वोटिंग, बैटरी 13% पर एनर्जी 100%, एंटरटेनमेंट मोड ऑन। नमस्ते रेट्रो मित्रों, मैं हूँ रोबो रेट्रो X900, 90s का गूगल और 80s का वाईफाई। अरे ये कौन? मैं फ्यूचर का गेस्ट, आप लोगों के एनुअल फंक्शन का AI सरप्राइज अपडेट। ओहो ये कौन? रेट्रो रील, मतलब तुम लोग स्क्रॉल नहीं रोल करते थे। हे लोडिंग 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 मूड ऑन। अरे वाह रोबोट बाबू, हमें तो रोल करते करते पहचान मिल गई, लेकिन तुम तो आते ही हैंग हो गए। अपडेट तो कर लिया करो कभी। और हाँ, तुम्हें तो सब पता होगा। बताओ कुछ दिलचस्प बातें 80-90 के दौर की। प्रोसेसिंग 80 90s, प्लीज वेट, सिस्टम हैंग मत होना, डाटा आ रहा है। यू यू यू। अरे बस रोबो भाई, तेरे प्यू प्यू डेटा से काम नहीं चलेगा। हम लोग असली दुनिया वाले हैं। तेरे डाउनलोडिंग से नहीं, अपनी यादों से इतिहास याद आता है। वैसे वो तो खास ही एरा था। उस दौर में कई बड़े सितारे उभरे जिन्होंने अपनी अदाकारी से दर्शकों के दिलों पर राज किया। अरे हाँ, मुझे भी पता है। ये सब तो मेरे रेट्रो डाटाबेस डिस्क 2 में सेव है। हीरो की एक्टिंग इक्वल टू हाई रेजोल्यूशन, विलन की हंसी इक्वल टू डॉल्बी डिजिटल। हा। हंसी का तड़का लगाने वाले कॉमेडियंस कादर खान, शक्ति कपूर, जॉनी लीवर जैसे कलाकारों को लोग आज भी याद करके हंसते हैं। कॉमेडी सिग्नल रिसीव्ड। 90s के ये कलाकार तो असली लाफ इंजीनियर्स थे। आज के मीम्स भी इनके जोक्स देखकर रिबूट हो जाते हैं। वाह वाह, 90s के मीम भी ऐसे ही होते थे, स्लो सिंपल पर फुल कॉमेडी। माधुरी दीक्षित उस दौर की सबसे चमकदार सितारा। तेजाब, राम लखन, दिल, साजन, सब ने रिकॉर्ड तोड़े। अनिल कपूर की बात करें तो वो 7 दिन, मेरी जंग और राम लखन जैसी फिल्मों ने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। करेक्ट, 90s मूवीज इक्वल टू फुल टाइम ओवर एक्टिंग प्लस ओवर टाइम एक्शन। CPU हीट हो जाता था देखते देखते। और जैकी श्रॉफ, हीरो, परिंदर, राम लखन, हर फिल्म में दमदार परफॉर्मेंस। उनकी एक्शन और सादगी दोनों ही दर्शकों को भा गई। हाँ, और हीरोइन का रनिंग स्पीड इक्वल टू 2G नेटवर्क और विलन का स्टाइल इक्वल टू अनलिमिटेड डाटा पैक। विलेंस की बात करें तो वो भी इस दौर में हीरो से कम नहीं थे। डैनी डेंजोंगपा, शक्ति कपूर, हर एक ने डर और करिश्मा दोनों बिखेरा। अमरीश पुरी का फेमस डायलॉग मोगैम्बो खुश हुआ आज भी लोगों को याद है। वे लोग हमेशा हीरो बनते थे पर कोडिंग के हिसाब से प्योर विलेन निकले। सही कहा। और श्रीदेवी, वाह क्या बात थी। उनकी मिस्टर इंडिया, चांदनी, नगीना, हर फिल्म सुपरहिट। मिस्टर इंडिया मोड ऑन, इनविजिबल लॉजिक, डिटेक्टेबल एंटरटेनमेंट। अरे अरुण भैया, ये क्या नया प्रयोग? करने की कोशिश तो कर रहा हूँ कैलेंडर, और सोच रहा हूँ इस बार कुछ नया करूँगा। अरे अरुण भैया, पिछली बार की तरह पूरी की पूरी रसोई मत उड़ा डालना। अरे नहीं कैलेंडर, ये प्रोफेसर वर्मा की दी गई अदृश्य होने वाली मशीन है। मतलब आप सच में गायब हो जाओगे? हाँ, लेकिन सिर्फ बुराई से लड़ने के लिए। अरुण भैया बताओ तो सही, ये कैसे काम करती है? ये देखो। अरुण भैया कहाँ गए?
मैं यही हूँ कैलेंडर, बस दिखाई नहीं दे रहा हूँ। मोगेम्बो खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ। मैंने सुना है कि मिस्टर इंडिया लौट आया है और उसके पास अदृश्य होने की मशीन भी है। लेकिन सर, आप तो पिछली बार हार गए थे। चुप रहो। इस बार मेरे पास सिर्फ ताकत ही नहीं, एआई रोबोट्स भी हैं जो पूरी दुनिया में राज करने में मेरी मदद करेंगे। Command, obey, Mogembo, mission, control, humans, capture, Mr. India. बॉस, ये तो बहुत खतरनाक है, कहीं आपके खिलाफ ही ना खेल जाए। मैंने इनको इस तरह प्रोग्राम किया है, ये सिर्फ मेरी ही सुनते हैं, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। जाओ, पूरे शहर में मेरा डर और खौफ फैला दो। हे मोगेम्बो, हे मोगेम्बो, हे मोगेम्बो। मोगेम्बो खुश हुआ। सब्जी ताजी ताजी सब्जी, आलू भिंडी टमाटर लौकी धनिया पुदीना, सब्जी सब्जी भिंडी है, टमाटर है, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। आइए ताजी सब्जी ले जाइए। सनी जूम करके दिखा, मोगेम्बो के गुल्डे आ रहे हैं। ए चल पैसे निकाल। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तेरे पास कोई पैसे नहीं है, चल हट। ए चल, अब तू पैसे निकाल। लो लो, पर मुझे मत मार। दिखाओ कैसे मोगेम्बो के गुंडे आम जनता को परेशान कर रहे हैं। भाई रो मत, इन दुष्टों का नाश करने परमात्मा किसी को भेजेगा। हे मोगेम्बो, हे मोगेम्बो, हे मोगेम्बो। मोगेम्बो, हमने आपके आदेश के अनुसार पूरे शहर में आपका डर और खौफ फैला दिया है कि लोग अब आपसे बगावत नहीं करेंगे और आपका राज जल्दी कायम होगा। मोगेम्बो मोगेम्बो खुश हुआ, अब पूरी दुनिया पर राज करेगा मोगेम्बो, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अरुण कहाँ हो अरुण? अरुण, मैं यही हूँ अपने लैब में। अरुण, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बता ली है। बताओ क्या बात है? लेकिन उससे पहले तुम ये देखो। ये क्या? अरुण, मोगेम्बो फिर से सक्रिय हो गया है और इस बार वो तुम्हारी मशीन चुराना चाहता है। अच्छा तो ये बात है, तो अब समय आ गया है मिस्टर इंडिया के वापस लौटने का। हमारे मिस्टर इंडिया वापस आ गए। ए चल, अब तो निकाल। कौन सा हफ्ता? लगता है जान प्यारी नहीं है। ये लो। ए चल, अब तो निकाल। कौन सा हफ्ता बाबा, सुबह का टाइम, आगे जाओ, वैसे ही खर्चा पानी नहीं चल रहा। ए तेरा साड़ा बन रहा है क्या? चुपचाप हफ्ता निकाल। तो पता नहीं, मोगेम्बो का राज चलता है। कौन मोगेम्बो रे बाबा, यहाँ पे मिस्टर इंडिया का राज चलता है। रुको, अभी मैं इसे सबक सिखाता हूँ। ओ आ रुको, इसे मैं बताता हूँ। कौन मार रहा है? सामने आओ, सामने आओ। मैं हूँ मिस्टर इंडिया, बुराई का अंत करने और तुम जैसे दुष्टों का नाश करने। अगर तुमने अपने बुरे काम जल्दी बंद नहीं किए तो मैं तुम सबको नष्ट कर दूंगा। जाओ, कह दो अपने बॉस मोगेम्बो से। मोगेम्बो, मोगेम्बो, मोगेम्बो। अरे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? मिस्टर इंडिया ने हमें बहुत मारा और तुम्हारे बुरे काम बंद करने की चेतावनी दी है। हाँ मोगेम्बो, हमको मिस्टर इंडिया के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। क्यों तुम मिस्टर इंडिया से भिड़कर आ गए? तुमने मोगेम्बो का नाम मिट्टी में मिला दिया। नहीं मोगेम्बो, मुझे मत मारो, मुझे बख्श दो।
मुगेम्बो खुश हुआ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। इतनी जल्दी खुश मत हो मुगेम्बो। रोबोट डीएक्टिवेटेड। रोबोट डीएक्टिवेटेड। अरे ये क्या हो रहा है? मेरे रोबोट्स को क्या हुआ? कौन है यहाँ पे? सामने आओ। कौन है? सच्चाई की ताकत मुगेम्बो, जो दिखाई नहीं देती लेकिन हमेशा रहती है। हैंड्स अप। तुम्हें चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है, हिलने की कोशिश भी मत करना। बुराई की ताकत कभी जीत नहीं सकती मुगेम्बो, अगर अच्छाई की ताकत एकजुट हो जाए तो। अदृश्य होने से भी ज्यादा ताकतवर है इंसानियत। मुगेम्बो गया जेल में। विज्ञान हमें शक्ति देता है, लेकिन उसका सही उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम विज्ञान का इस्तेमाल अच्छाई के लिए करें तो ये दुनिया स्वर्ग बन सकती है। विज्ञान शांति के लिए, अहंकार के लिए नहीं। जय हिंद।